हमारी आज की जो वीडियो है वो है लेमन प्लांट की प्रूनिंग के बारे में या किसी भी जो सिट्रस प्लांट है उसकी प्रूनिंग या कांट छांट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रूनिंग है वो क्यों की जाती है, प्रूनिंग कब की जाती है, यानी प्रूनिंग करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, और जो प्रूनिंग है उसकी कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमने मद्देनज़र रखती हैं जो लेमन प्लांट है उसकी कांट छांट करते हुए या प्रूनिंग करते हुए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। एक्चुअली हम लोग जो हैं, हमारे जो लेमन प्लांट है, जब ये प्रोड्यूस करता है अपने लेमन्स, तो हम इसमें से लेमन एक दफ़ा हार्वेस्ट नहीं करते, मतलब एक दफ़ा टोकरी भर के हार्वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम एक एक लेमन जब हमें चाहिए होता है किचन में, जब भी हमें ज़रूरत है तो हम एक एक लेमन दो तीन जितने में चाहिए होते हैं हम उस तरह से इसको जो है हार्वेस्ट करते हैं, एक ही दफ़ा नहीं करते। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे जो लेमन के प्लांट्स हैं इनमें कितनी जो है हैवी जो है वो फ्रूटिंग हो रही थी, लेकिन अभी हमने इनको एक एक करके जो यूज़ कर लिया। लास्ट लेमन हमने एक वीक पहले जो है उतारा था और अभी ये प्लांट्स हैं टोटली तौर पे खाली हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो प्रूनिंग है वो सिट्रस प्लांट की, लेमन प्लांट की, वो क्यों की जाती है, इसकी वजह क्या है। इसकी सबसे पहली वजह है कि प्लांट की ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं, यानी कि जो प्लांट में जो एयर फ्लो है वो अच्छे से हो, ठीक है, एक प्लांट, और उसमें जो सनलाइट एक्सपोजर उसको मिले वो अच्छे से मिले, यानी एक प्लांट है वो आपस में गुनमुन हो रहा है और उसकी शाखें एक दूसरे में घुसी जा रही हैं, उसको अच्छा सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा, एयर फ्लो अच्छा नहीं हो रहा, तो इन दोनों से क्या होगा, एयर फ्लो अच्छा नहीं होगा तो आपकी फंगस प्रोड्यूस होगी और सन एक्सपोजर अच्छा नहीं होगा तो वो फंगल इशू भी पैदा करेगा और अच्छी हील भी नहीं देगा, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है वो प्रूनिंग में डस्ट और डिजीज, जो सूखी हुई शाखें हैं, जो बीमार शाखें हैं, उनको रिमूव करते हैं, उससे भी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। दूसरा जो वजह है वो है ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड लेना, यानी कि जितनी हम प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट की ब्रांचेस जो है वो पैदा होती हैं, और जितनी ब्रांचेस होंगी उतना फ्लावर आएगा, उतना ज़्यादा जो है वो हमारा फ्रूट आएगा, यानी उतना ज़्यादा, अगर हम लेमन की बात करें तो लेमन आएगा, उतना ज़्यादा जो भी हमारा माल्टा है, जो भी सिट्रस फ्रूट है, वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जो तीसरी वजह है प्रूनिंग करने की वो है मैनेज करना ट्री का साइज़ या प्लांट का जो साइज़ है। अब आपका प्लांट है वो, उसकी कुछ शाखें मगरिब में ज़्यादा बढ़ रही हैं, कुछ शाखें मशरिक में कम बढ़ रही हैं, तो ट्री की जो एक शेप है वो ओवरऑल अच्छी नहीं लगती, ठीक है, और मैनेजेबल भी नहीं होती। अब आप अगर आम की बात करें तो आम के बाद ट्रीज़ मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो टॉल हो जाते हैं और उनके ऊपर से फ्रूटिंग किस तरह से उतारी जाती है आई डोंट नो। तो जो ट्री का साइज़ है, यानी वो देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है, उसका एक कनोपी टाइप वो बना हुआ हो और इतना बड़ा ना हो जाए कि उससे फ्रूटिंग उतारना ही मुश्किल हो जाए। तो ट्री का जो साइज़ है, प्लांट का जो साइज़ है, उसको मैनेज करने के लिए भी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो प्लांट की प्रूनिंग है, लेमन प्लांट की प्रूनिंग, वो कब की जाए। तो उसका जो बेस्ट टाइम है वो है लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग, लेकिन मेरी अगर पर्सनल आप राय पूछें तो मैं यही कहूँगी कि लेट विंटर्स। और लेट विंटर्स कब होती हैं? जनवरी का जो एंड है और जो फरवरी का बिल्कुल स्टार्ट है, उसे हम लेट विंटर्स कह सकते हैं। यही बेस्ट टाइम है प्रूनिंग का, जो अगर लेमन प्लांट होगा उसकी प्रूनिंग का। यानी आप जो जनवरी है, अब जिस तरह अभी जनवरी गुजर चुका है, मिड ऑफ जनवरी आने वाला है, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रूनिंग करना, और इसके अलावा जो फेब का फर्स्ट वीक है उस तक आप प्रूनिंग कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है, मैं इन्हीं टाइम में जो है वो प्रूनिंग करती हूँ। और इसके अलावा एक और यहाँ पे बात यह है कि आपने जो प्रूनिंग करनी है वो एक्सट्रीम जो हीट होती है, यानी कि जो गर्मी का बहुत सख्त मौसम होता है, उसमें आपने प्रूनिंग नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट है वो ऑलरेडी जो है वो अपनी एनर्जी उस एक्सट्रीम हीट से को मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहा है। अगर आप उसकी प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा और उसके सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्या बातें हमने यहाँ से सीखी कि प्रूनिंग कब करनी है? जो लेट विंटर्स हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी का जो स्टार्ट है, यानी फर्स्ट वीक, उसमें करनी है, और एक्सट्रीम हीट में हमने प्रूनिंग नहीं करनी। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रूनिंग करने के लिए टूल्स कौन से यूज़ किए जाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको दो टूल्स बताऊँगी। एक टूल है कटर, ये जो कटर है, ठीक है, जैसे ही शार्प कटर होना चाहिए आपके पास प्रूनिंग करने के लिए, ये जो है बेस्ट टूल है, ठीक है। और अगर अब ये जो प्रूनर है इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि ज़रा सी जो ब्रांच है अगर वो हो जाए थोड़ी सी मोटी, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दरांती, ये जो देसी चीज़ है, ये दरांती यूज़ करते हैं। ये मेरे पास डिफरेंट साइज़ में, ये छोटी है, से बड़ी भी है, और इसके अलावा कोई बहुत ही बड़ा ट्री हो तो हम आरी भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ कि ये आपके पास कटर होना चाहिए शार्प किस्म का, और आपके पास ये होनी चाहिए, तो आप जो है प्रूनिंग कर।
अब जो प्रूनिंग है उसकी दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स, यानी एक सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, एक हार्ड प्रूनिंग होती है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको एक हार्ड प्रूनिंग करके दिखाऊंगी अपने एक लेमन प्लांट की, और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करके बताऊंगी कि सॉफ्ट प्रूनिंग करते हुए हार्ड और सॉफ्ट प्रूनिंग का आपको फ़र्क भी पता चल जाएगा, और सॉफ्ट प्रूनिंग करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हार्ड जो प्रूनिंग है उसमें हम मैक्सिमम पार्ट ऑफ द जो आपका प्लांट है वो हम रिमूव कर देते हैं इन ब्रांचेस को। तो वो वैसे जो हार्ड प्रूनिंग है वो ओल्ड ट्रीज़ की करते हैं, और मैं जिस प्लांट की करने लगी हूँ लेमन प्लांट की, वो ग्रोथ नहीं अच्छे से कर रहा, तो मैं उसकी हार्ड प्रूनिंग तब कर रही हूँ कि वो मोर ब्रांचेस लेके आए, उसकी थोड़ी सी ग्रोथ इंप्रूव हो। तो चलें करते हैं हार्ड प्रूनिंग, और वीडियो में आप देखेंगे कि हार्ड प्रूनिंग कैसे करें, उनकी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करके दिखाऊंगी, तो वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। अच्छा जी, तो ये है मेरा लेमन का जो प्लांट, और ये देसी लेमन है। यहाँ में इसके साथ दूसरे लेमन हैं, यहाँ पे एक है और एक आगे दो है। वो लेमन जो है वो अच्छी ग्रोथ करते हैं, उनकी ब्रांचेस भी काफ़ी हैं, यील्ड भी अच्छी दे रहे हैं। लेकिन ये जो लेमन प्लांट है ना तो ये कद बढ़ा रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी यील्ड दे रहा है, यानी देता है लेकिन अच्छी यील्ड नहीं दे रहा, यानी फ्रूटिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा जैसे कि मुझे चाहिए। तो अब हार्ड प्रूनिंग करते हुए भी सबसे पहला हमने क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी है, वो आपने ये देखना है कि जो ग्राफ्टिंग वाला एरिया है, यानी ये जो ग्राफ्टिंग वाला एरिया है इससे ऊपर ही आपने प्रूनिंग करनी है। ठीक है, इस एरिया को नहीं छेड़ना। अगर ग्राफ्टेड एरिया से नीचे कोई यहाँ से सकर है, ठीक है, अभी मेरे प्लांट का कोई सकर नहीं, तो मैं आपको दिखा, मेरे किसी भी प्लांट का भी कोई भी सकर नहीं, क्योंकि मैं उनको रेगुलरली रिमूव करती रहती हूँ, तो वो जो है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, होता क्या है बेसिकली लेमन प्लांट में कि यहाँ नीचे ये जो एरिया है ये होता है लाइम का, और लेमन की जो कलम है उस लाइम में ग्राफ्ट की जाती है। ठीक है, और वो जो सकर यहाँ से नीचे ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे निकल रहे होते हैं इस तरह से या इसके साथ से, वो लाइम की शाखें होती हैं, उन्हें काटना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई सकर नहीं तो हम उसे नहीं काटेंगे, और जो भी हमने बाकी प्रूनिंग करनी है वो ग्राफ्टिंग एरिया से ऊपर करनी है। ठीक है, अगर हमने इससे नीचे की तो हमारा तो प्लांट मर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो लेमन प्लांट है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो काट दिया है। ठीक है, अब जब ये ब्रांचेस करेगा, नई ब्रांचेस लेके आएगा, तो यहाँ से ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया सन एक्सपोजर के लिए आप देख रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया, इसमें अब मैं कोई ब्रांच अगर नहीं आए भी ना तो इसकी नोट से अपीयर होगी, उसको मैं काट दूंगी। यानी यहाँ तक ये जो जगह है, यहाँ तकरीबन ये 2 फुट के करीब बनती है, यहाँ इस जगह पे मैं कोई ब्रांच नहीं आने दूंगी, क्योंकि इसको सन एक्सपोजर भी मिले और एयर फ्लो भी मिले। और जो ब्रांचेस अभी यहाँ से और यहाँ से आगे जो होंगी वो उनको मैं रहने दूँगी, और उनसे एक इसकी शेप भी बनेगी, ये ज़्यादा अच्छी यील्ड भी देगा और इसका जो कद है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ से सारी जो ब्रांचेस है वो अगर आई भी तो मैं वो रिमूव कर दूँगी। मैंने अपने मैक्सिमम जो इस प्लांट का पार्ट है वो ख़त्म कर दिया है, और ये इसे कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्ट प्रूनिंग कैसे की जाए। सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और थोड़ी चीज़ों का उनमें ख्याल भी रखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।